नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। नीट पेपर लीक को आक्रोश का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। गोरखपुर में भी नीट पेपर लीक को लेकर के लगातार लोग आक्रोश में नजर आ रहे हैं, आक्रोश नजर आ रहा है, नाराजगी नजर आ रही है, न सिर्फ नेताओं की बल्कि छात्राओं की भी। और कुछ छात्र मौजूद है, डीडीयू गेट है ये, इसके सामने गेट बंद कर दिया गया और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र कि नीट पेपर लीक में मामले में कोई भी चीजें सामने नहीं आ रही हैं। क्या नाम है आपका? सतीश प्रजापति। नीट पेपर लीक को ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? और खासतौर पर डीडीयू जैसा विश्वविद्यालय गेट के सामने इस तरह के रास्ते रोक रखे हैं आपने, क्या मांगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नीट का परीक्षा रद्द हुआ है, बार बार जितने पेपर भी हो जा रहे हैं, सब हमारे छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी परीक्षा है, सारी परीक्षाओं को निरस्त कर दिया जा रहा है। हमारी एक ही मांग है कि इस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराया जाए। जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोगों की यही मांगे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, फिर से दोबारा परीक्षा किया जाए। छात्रों के साथ बहुत ही नाइंसाफी होता है, हर पेपर ही लीक हो जा रहा है। यूपीपी का भी पेपर लीक हो गया है, इसी तरह तमाम पेपर लीक हो जा रहे हैं और सरकार से मैं यही मांग है कि छात्रों के साथ गलत ना हो। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम योजनाएं एक तरीका होता है काम करने का, पेपर अगर लीक भी हुआ है तो हम पहचान पाए कि पेपर लीक हुआ है और उस पर कार्य किया जाएगा। इस तरह की नाराजगी की जरूरत नहीं है। सरकार, देखिए सरकार क्या करती है उससे मतलब नहीं है। ये साल भर में बच्चे जो गरीब मजदूर परिवार के हैं, जो एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं कि उनका एम है जो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उनका जो एम है साल भर को, उसका तो साल बीत जाएगा, कहाँ से पैसा कौड़ी लाएंगे गरीब परिवार के लोग। तो सरकार से मेरी यही मांग है और नीट की परीक्षा दोबारा कराएं और जितना उनका उसी बेसिस पे कराएं जो परीक्षा उनका हुआ था। छात्रों का शोषण नहीं होना चाहिए। जी, छात्रों के शोषण की बात अभी आपके साथी ने की है, क्या लगता है? क्योंकि सरकार आश्वासन दे रही है, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा यकीन रखिए, उम्मीद दिलाई है उन्होंने कि छात्रों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जैसे गांव में एक कहावत है, 7 घर खा के बिलार बहनी भक्तिन। तो भाजपा सरकार वो है कि सारा पेपर जो मतलब यूपीपी का नेट रेट जो सारा पेपर लीक करा दी, उसके बाद ये सफाई दे रहा है कि हमारे संगठन के नहीं है ये लोग। अब वेदी राम को जान रही हैं, उनके मतलब उन्हीं के सहयोगी दल के विधायक हैं, वो कह रहे हैं मैं कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी पेपर रहेगा मैं लीक करा दूंगा। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों भाजपा सरकार मौन आखिर? धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, सर हमारे डूब मरना चाहिए। इस्तीफे की मांगी है, उनको तो सर में डूब मरना चाहिए। जो छात्रों का शोषण हो रहा है उनको सर में के मारे डूब मरना चाहिए, उनको इस्तीफा दें। इस तरीके से नेट का पेपर लीक हुआ और उसको रद्द करने के लिए बात आई सामने, नीट के पेपर लीक हुए और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत खुल के सामने आके बहुत सारी बातें नहीं की हैं। क्या लगता है इससे क्या विश्वास भी कम हो रहा है छात्राओं का और छात्रों का जब भाजपा सरकार के ऊपर से? गोरखपुर विश्वविद्यालय बैठने का मेरा मकसद हम लोग का यही है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय पूरे पूर्वांचल का एक्सपोर्ट है और यह पूरा पता चलेगा इस विश्वविद्यालय के माध्यम से कि आज जो बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार है, इसका विरोध पूरा पूर्वांचल कर रहा। और आपने देखा है लोकसभा के रिजल्ट में देखा है कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया गया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तब तक आए दिन हम लोग का आंदोलन होता रहेगा। इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन जरा बताइए कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान की उम्मीदों पे क्या, क्योंकि सरकार लगातार विफल हो रही है, पेपर लीक के जैसे ही मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या सरकार पर अब उम्मीद नहीं जता रहे हैं? छात्र की बात कर रही हूँ। और दूसरा सवाल ये भी बताइए कि अगर भाजपा नहीं तो फिर किस सरकार पर, किस पार्टी पर आप यकीन दिखाना चाहेंगे? देखिए, छात्र के तौर पे हम कांग्रेस पार्टी को बहुत ही इसमें सबसे अच्छा मानेंगे, क्योंकि हमेशा छात्रों की लड़ाई की लड़ी है। वैकेंसियां निकली हैं, नौकरी मिले हैं, जो गरीब मजदूर हमारे हैं गांव के, उन लोग को तो जरूर नौकरी में, इनके तो सरकार में जो भी वैकेंसी आ रही है सीधा हाईकोर्ट चली जा रही है। कोई वैकेंसी देखी पीपीपी, सोचिए डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है, नीट की तैयारी, सबसे जो इतना कंपटीशन उसमें होता है, इनका पेपर लीक हो जा रहा है, यूपीपी का पेपर लीक हो गया। मैं सीधा कहूँगा इनके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये आक्रोश नजर आ रहा है छात्रों का, न सिर्फ गोरखपुर में बल्कि हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर कोने और हर इलाके में, इसलिए क्योंकि नीट जैसी परीक्षा जब लीक हो जाती है तो बहुत सारी उम्मीदें भी उसके साथ गायब हो जाती हैं और उम्मीदों के साथ साथ जो परिवार है उनका मनोबल
मोरल भी टूट जाता है। हालांकि पार्टियां और छात्र मिलकर ये बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफा देने के साथ साथ, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि डॉक्टरों की कितनी कमी नजर आई, और जब पेपर लीक हो गया है तो वो स्थान कैसे भरेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।